Welcome to DSSB exam window. Question number 1. Question number 1. 6 times the volume of a sphere is 29106 centimeter cube. What will be the 10 times of the radius of the sphere? देखो 6 times the volume of sphere कितना होता है 4/3 pi r cube. तो 6 इंटू में 4/3 पाई मतलब 22/7 r 22/7 r cube is equals to 29106 3 to the 6. पहले इसको 4 से कैंसिल आउट करें, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6. तो अभी हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू में आर क्यूब इज इक्वल्स टू 14553. 11 से जाना चाहिए, 5 और 1 6, 6 3 9, 5 4 9 है ना. 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11 बचा 3, 11 3 ज़ा 33 बचा 2, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33. राइट. आर क्यूब आ गया 1323/8 इंटू में 7. अब हमसे बोला है इसको फैक्टर्स बना लो, इसके इसमें 7 पक्का होगा तभी फैक्टर्स बनेंगे. 1323 के फैक्टर्स बना लो फटाफट. 7 1 ज़ा 7 बचा कितना 6, 7 8 ज़ा 56 बचा कितना 6 7 7 9 ज़ा 63 189. 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, फिर 7 3 ज़ा 21. तो ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 का क्यूब बाय 8. तो आपका आर आ गया 7 इंटू 3/2. अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द 10 टाइम्स ऑफ द रेडियस. तो 10 आर कर दो, इंटू 10 कर दो, 2 5 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, 21 5 ज़ा 105. 105 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है. अ बोट ट्रेवल्स 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम. इफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर 6 किलोमीटर पर आर एंड 2 किलोमीटर पर आर, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 8, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 4. 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल हो रहा है और 42 अप स्ट्रीम में. तो टाइम ये हो गया 84/8 और 42/4. तो ये कितना हो गया 84/8 प्लस 84/8 है ना, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 2 इंटू 84/8. 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4. आंसर आया 21 आवर्स, बट इन्होंने बोला है 20 आवर्स, तो ये तो गलत हो गया. राइट, दिस इज़ रॉन्ग. Second, length of the platform is 1200 meters. If a 600 meter long train can cross it in 30 seconds, then the speed of the platform is. तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए, टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 1200 प्लस 600 1800 बाई टाइम 30. अब ये आ रहा है आपका मीटर पर सेकेंड में, बट आंसर किस में है किलोमीटर पर आवर में. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 से 0, 3 6 ज़ा 18, 60 इंटू में 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 12 इंटू 18 कितना हुआ 12 इंटू 18, तो 54 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत हो गया. तो नीदर 1 नॉर 2. क्वेश्चन नंबर 3. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 110 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर. देखो पेरीमीटर का क्या मतलब है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 110. तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 55 एंड लेंथ माइनस ब्रेथ कितना दिया है 5. तो लेंथ कितनी हो गई, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 55 प्लस 5 60/2 30. और ब्रेथ कितनी हो गई, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, 55 माइनस 5 मतलब 50, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे 25. लेंथ एंड ब्रेथ आ गई 30 एंड 25. इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 30 इंटू 25 इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वेयर. तो आपको ए निकालना है बस. तो 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 25 इंटू 4 कितना होता है 100 इंटू में 30/√3. अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो ये हो गया 100 इंटू में 10 √3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब देखो
स्क्वायर है इधर आकर, टेन रूट थ्री होल टू द पावर हाफ, तो ये हो गया 10, 100 का हो गया 10, लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 300, अंदर जाएगा तो 100 हो जाएगा की पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, और 1/2 क्या हो जाएगा 10 इंटू में 300 की पावर 1/4। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, what is the difference between the sum of 5 prime numbers and the sum of next 5 prime numbers? देखो पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। और नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 13, 17, 19, 23 और 29। बस इसमें से इसको माइनस कर दो, 2, 3, 5, 5 और 5 10, ठीक है, 10 और 7 17, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 11 है, ये बचा 2। अब बस जो बचा उसको प्लस कर दो, डिफरेंस आ गया, कितना हो गया, ये हो गया 21 प्लस 23 प्लस 29, तो 20 20 20 60 तो हो ही गया, प्लस 1 और 3 4, 4 और 9 13, 60 और 13 73, 73 इज़ द राइट आंसर। Question number 5, which of the following statement is correct? A start from point P at A starts from point P at 8 a.m. with a speed of 45 km per hour and B starts from the point P at 10 a.m. at 60 km per hour. देखो A ने पहले जर्नी स्टार्ट किए तो 2 घंटे में A B से कितना आगे हो चुका है, 45 टू ज़ा 90 किलोमीटर्स, जो A है वो B से आगे हो चुका है, लेकिन अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 60 माइनस 45 15, 15 6 90, 6 घंटे में दोनों साथ में हो जाएंगे, 6 घंटे में जो बी है वो ए को पकड़ लेगा, 10 से 6 कितने, 10 बजे से 6 घंटे बाद कितने बजेंगे, 4 बजेंगे, बिल्कुल सही लिखा है। बी विल कैच ए एट 4 PM, बिल्कुल सही है। सेकेंड देखो, इफ़ ए इंक्रीजेज इज स्पीड बाई 25% देन ही कवर द सेम डिस्टेंस इन 20% लेस टाइम। देखो स्पीड है, पहले थी 25% मतलब 1/4, पहले अगर 4 थी तो अब स्पीड कितनी हो गई 5, तो टाइम अपोजिट हो जाएगा। पहले अगर टाइम 5 था तो अब हो गया 4, टाइम कितना कम लगा, 1 कम, कितने पर, 5 पर, 1/5 कितना होता है 20%, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2, both 1 and 2 are correct. Question number 6, diameter of a wheel of a cycle is 17.5 centimeter. A cyclist takes 165 minutes to travel a distance with a speed of 90 km per hour. How many revolution will the wheel make during the journey? देखो डायमीटर है व्हील का इतना, साइकिलिस्ट ने 165 मिनट में कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी स्पीड से कवर किया, 90 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया भाई उसने, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, 165 को आवर्स में चेंज कर दो, तो ये हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किस में आया, किलोमीटर्स में, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, डिस्टेंस आ गया 3 इंटू 165/2 किलोमीटर्स। अब रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उससे इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 165/2, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसके सरकमफ्रेंस जितना व्हील के, है ना, व्हील के सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी, तो 22/7 इंटू में डी कितना है 17.5। अब ये है सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो मीटर में चेंज हो गया, इंटू 100 और करो, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, बस। अब सॉल्व कर दो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35, 25 4 ज़ा 100, तो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, आंसर आया 15 3 ज़ा 45। और बस देखो 45 यहीं दिख रहा है, साथ में तो सारी जीरोज है, यही आंसर हो सकता है, और कोई होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर is 4158 centimeter square. It is melted to form cylinder whose height is 1 centimeter and radius of base is 7 centimeter. How many cylinders will be formed? देखो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा,
जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं और जितने ये जितना सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम था। तो इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है। सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr²। 3πr² आपको दिया है 4158। तो 3 इंटू 22/7 इंटू में r² इज इक्वल्स टू 4158। 11 2 22, 11 3 33, बचा कितना? 8 85। तो 11 7 77, बचा फिर 8, 11 8 88। ये 3 2 6 हो गया, 6 5 30, 6 6 36, बचा 1, 6 3 18। तो r² इज इक्वल्स टू 63 इंटू में 7। 63 मतलब 9 इंटू 7 इंटू 7। तो r हो गया 3 इंटू 7 21। अब अगर r 21 है तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 4/, हेमिस्फेयर है तो 2/3 होगा। 2/3 पाई r³ 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इस वॉल्यूम को आप एक सिलेंडर की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एक सिलेंडर की कितनी वॉल्यूम होगी? पाई r² कितना, बेस कितना है? 7। 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 1, बस पाई से पाई कट गया। 7 3 21, 3 से 3 कट गया, 7 3 21। आंसर आया 21 इंटू 6। तो 6 1 6, 6 2 12, 126। 126 is the right answer. Question number 8. Radius of a solid hemisphere is 12 centimeter. If the hemisphere is melted to form a cone whose base radius is equal to the radius of hemisphere, then what will be the height of cone? देखो, रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 12 सेंटीमीटर। अब इस हेमिस्फेयर को मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं? कोन। तो इनका वॉल्यूम इक्वल होगा और जो कोन है उसका रेडियस भी 12 ही है। तो हाइट बतानी है। 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r²h, यही होगा। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r³ कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ r बचा। तो 4 इंटू रेडियस कितनी है? 12 इज इक्वल्स टू है 12 4 अब ये क्या है? हेमिस्फेयर, और मैंने किसका वॉल्यूम लगा दिया? स्फेयर का। 12 2 24। हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट ऑफ द कॉन इज 54 सेंटीमीटर. इफ द कॉन इज मेल्टेड टू फॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी हेमिस्फेयर विल बी फॉर्म? दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, मतलब नंबर ऑफ जितने भी हेमिस्फेयर्स हैं वो, और ये जो हमारा एक बड़ा है कोन है उसकी वॉल्यूम बराबर होगी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस 1/3 पाई r², मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही होती है वॉल्यूम। बराबर है, हमें नहीं पता कितने हेमिस्फेयर है, x इंटू में एक की वॉल्यूम 2/3 पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितना है? 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो काट देते हैं, 3 से 3 कट गया, 11 2 22, 11 1 11, बचा 2, 11 2 22, 11 6 66। अब फिर 4 से 2 से काट देते हैं, 2 6 12 और 2 3 6। ये 3 3 9, 9 7 63, और ये बचा 3 2 6, 6 9 54। आंसर आया x इज इक्वल टू 7 इंटू 9 इंटू 7। तो 7 7 49 इंटू 9 कितना हो गया? 9 9 81 का 1। अच्छा, यूनिट डिजिट 1 सिर्फ इसी में दिख रही है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पीड ऑफ अ बोट इज स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर. इफ if its speed in downstream is 12 km per hour, then the speed of upstream is 10 km per hour. देखो, speed of boat in still water is 8 km. speed of downstream क्या होता है? downstream क्या होता है? speed of boat in still water 8 plus speed of stream x हो गया, speed is equals to 12. तो x की वैल्यू आ गई 4. अब स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 4 आया, 10 तो नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट, ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट 8 AM with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, बी starts from point P at 10 AM with the speed of 75 किलोमीटर, बी विल कैच ए एट 2 PM। तो देखो आपको पता चल रहा है ए 8 बजे चला था और बी 10 बजे चला। 2 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लिया, 52 ज़ा 100 डिस्टेंस कवर हो चुका है एक्स्ट्रा। अब बी ने भी चलना शुरू करा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, 75 माइनस 50 25 4 ज़ा 100। तो 4 घंटे लगेंगे बी को ए को पकड़ने में। 10 बजे चला और 4 घंटे बाद कितने बचेंगे, 2 बजेंगे, ये सही है। तो ओनली टू इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया फॉर रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, वट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। देखो D1 हाफ इंटू D1 इंटू D2 कितना है, 216। तो D1 इंटू D2 कितना हो गया, 216 गुना में 2, 216 मतलब 6 इंटू 6, 6 6 36 इंटू 6 इज इक्वल्स टू इंटू में 2। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। अब उन्होंने बोले डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डायगोनल D1 माइनस D2 इज इक्वल्स टू 6 है। अब आप यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि उनके बीच का गैप जो है वो रह जाए 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी 2 और 3 बारी 3, ये हो गई फैक्टर्स। 6 का मतलब 2 3 ज़ा 6। अब ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि दोनों नंबर्स के बीच का गैप 6 आए। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एक तो हो गया 18। दूसरा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 18 6 ही होता है। तो एक डायगोनल आ गया 24, दूसरा डायगोनल आ गया 18, D1 और D2 आ गया। तो पेरीमीटर निकालने, अब आपको पता है ये रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर, मतलब राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, दोनों बराबर भी हैं, तो ये 12 है तो ये 9 हो गया। दोनों बराबर हैं का मतलब मेरा ये नहीं था कि ये दोनों की लेंथ बराबर है, मतलब दोनों, ये दोनों पार्ट बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना। तो ये हो गया, एक पार्ट हो गया 12, दूसरा हो गया 9। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4 और 3, 4 3 और फिर तीसरा नंबर क्या होता है 5, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया 15। बस सिंपल। तो 15 4 ज़ा 60, तो रोम्बस का पेरीमीटर कितना आ गया 60, 4 इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर इफ़ द साइड ऑफ रोम्बस इज 13। तो सेम टू सेम अभी वही जैसे हमने करा, रोम्बस डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये है 13 और ये है 5। तो आपको पता है ये 13 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 हो गई। तो अदर डायगोनल ये आधा 12 है, पूरा भी इतना भी पार्ट 12 होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर। 12 12 ज़ा मतलब 12 प्लस 12 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सॉलिड सिलेंडर इज 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर, height of the cylinder is 20 centimeter. If the cylinder is melted to form sphere whose radius is 2 centimeter, then how many spheres will be formed? दोनों की वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम को कंपेयर करना है, जितने भी स्फेयर है उसकी वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सॉलिड सिलेंडर इज 3520, मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की जगह सीधा 20 लिख दो, इज इक्वल्स टू 3520। 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 176। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 4 4 ज़ा 16, आर की वैल्यू आ गई 28। अब वॉल्यूम से कंपेयर कर देते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28 इंटू हाइट कितनी है 20। अब एक स्क्वायर की वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, पाई से पाई कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 14 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
7 इंटू 14 इंटू 5 इंटू 3, 7 14 का मतलब 7 इंटू 2, तो 7 7 ज़ा 49, 49 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 का 7 या 2 या 49 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 7 या 2 या 4 3 ज़ा 12 13 14 1470 इज़ द राइट आंसर। 5 to the 10 हमने बाहर निकाल लिया है। Question number 14. 95 trees are planted in a straight line such that the distance between any two consecutive tree is same. A car starts from the first tree and it takes 39 seconds to reach the 27th tree. तो उसने डिस्टेंस कितना किया? देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक हुआ ना, अगर दो पेड़ों के बीच में डिस्टेंस सेम है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 26x। मैंने मान लिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच का डिस्टेंस है x, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 26x। हम मान लेते हैं हर एक पेड़ के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, या ठीक है, हर एक पेड़ के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब जब 27 पेड़ पार किए तो डिस्टेंस कितना कवर किया? सिर्फ 26 मीटर। 26 मीटर डिस्टेंस कवर करने में लग रहे हैं 39 सेकेंड। अब ये और कितना डिस्टेंस कवर करने लगे? हाउ मच मोर टाइम पूछे, तो 95 में से 27 माइनस कर दो। 95 में से 27 माइनस हुआ तो कितना बचा? 68। आपको 68 मीटर डिस्टेंस और कवर करना है तो 39/26 इंटू में 68। 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 34 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 का 1, 3 3 ज़ा 9 और 10, 102 seconds is the right answer. Question number 15. If 5p plus q by 2 plus 3r plus s by 4 plus 2t is equals to 25.1916, then what is the value of p q r s t? p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, और हमें ये भी बताया p जो है वो यूनिट डिजिट है। इसका मतलब 5 इंटू पी बराबर 25 है, तो p आ गया 5। ठीक है, अब q बाई 2 बराबर है, ये q जो है वो 10th प्लेस पे है, तो q बाई 2 बराबर है 1/10। तो q की वैल्यू क्या आ गई? 2/10 है ना, इसका मतलब 0.2। फिर 3/r बराबर है कितना? 9/100, तो 3 1 3, 3 3 9, सॉरी 3/r नहीं था, 3r था, तो 3 1 3, 3 3 9, तो r की वैल्यू आ गई 0.03। ऐसी s/4 बराबर है 1/1000, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? s बराबर है 4/1000 हो गया 0.004। उसके बाद 2t बराबर है 6/10,000, 2 3 6, t की वैल्यू आ गई 0.0003। तो बस p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी कितना होगा? 5.2343, 2343। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 81466 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। सिलेंड्रिकल बॉक्स की कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, है ना। और वैसे भी आपको क्यूबिक, क्यूबिक मतलब घर, सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूबिक देखते ही पता चलेगा ये वॉल्यूम है। और सिलेंड्रिकल बॉक्स है तो लेंथ मतलब साइड की क्यूब या एज की क्यूब इज इक्वल्स टू 81466। द रेडियस इज, अच्छा ये सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल की बात हो रही है, मैंने क्यूबिकल समझ ली। सिलेंड्रिकल मतलब 2πr, भाई क्या हो गया, πr² इज इक्वल्स टू 81466। रेडियस की है 23, तो 22/7 इंटू 23 इंटू 23 इंटू में h इज इक्वल्स टू 81466। काटना पीटना है और तो आपके आंसर आ जाएगा बस। अब आप देखो आंसर जो होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा, तो इसमें से सिर्फ एक ही मल्टीपल है 7 का, 49। तो यही आंसर हो सकता है और कोई आंसर हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, जाएगा पक्का, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। 11 2 22, 11 7 77, बचा कितना 4, 11 4 44, ना जाने की 0, 11 6 66। फिर
2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, ना जाने की 0, 2 3 ज़ा 6, फिर 23, 23 1 ज़ा 23, बचा कितना 14। 140 से पहले क्या आता है 23 के टेबल में, 23 6 ज़ा 138, ठीक है, बचा कितना 2, तो 23 हो गया, 23 1 ज़ा 23, फिर 23 से कर दो, 23 1 ज़ा 23 और 23 7 ज़ा 161, तो एच की वैल्यू आ गई 7 7 ज़ा 49। अच्छा, लेकिन अगर हम ऐसे क्यों करेंगे एग्जाम में, मुझे पता है 7 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, आंसर पूरा पूरा दिख रहा है, तो 7 का मल्टीपल है ही, तो 7 का सिर्फ एक ही मल्टीपल था, वो था 49, इसलिए आंसर है 49। देर आर टू इक्वेशन 7x प्लस 8z माइनस 9y इज इक्वल्स टू 5 एंड 9x प्लस 8z प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 5। वट इज x रेशो y? देखो z नहीं है ना x रेशो y में, हमें z कम डिलीट करना है, यहाँ पर भी 8z है, यहाँ पर भी 8z है, इसका मतलब 7x प्लस 8z माइनस 9y में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, माइनस 9x, अच्छा 8z है, प्लस कर दो, प्लस 9x माइनस 8z प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, क्योंकि माइनस है ना, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8z से 8z कैंसिल हो गया, 9 और 7 16x, और ये कितना है 6y, माइनस 9 प्लस 6 कितना हो गया माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो 16x इज इक्वल्स टू 3y, x बाय y इज इक्वल्स टू 3/16, 3:16 आ गया, 3:16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, find the number of spheres of radius 1.4 cm that can be made from a big sphere of diameter 42 cm। बिग स्फेयर मतलब कितना है इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई, आर कितना है 21 इंटू 21 ये वॉल्यूम है। अब एक छोटे स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, वही 4/3 पाई 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, पॉइंट हटा के ऊपर 1000, तो कितना हो गया ये 7 3 21, 7 2 14, 7 3 21, 7 2 14, 7 3 21, 7 2 14, 2 2 4, 4 2 8, 8 की टेबल में 1000 आता है 125 पे, आंसर आया 3 3 9, 9 3 27 इंटू में 125। आपको पता चल रहा है यूनिट डिजिट 5 ही होगा, और यूनिट डिजिट 5 इन सब में से सिर्फ इसी में ही है, यही आंसर है, मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्केल दैट मेजर्स एक्यूरेटली द 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड्स 68 102 एंड 136। इसका HCF निकालना है, सिंपल है भाई, क्या निकालना है आपको HCF, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देख लो 44, 44 2 ज़ा 68 होता है, 44 की टेबल में 102 आ रहा है, 44 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 3 ज़ा 12 13, नहीं आ रहा 102, फिर 44 की टेबल में 136 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 44 तो नहीं हो सकता, आप 43 देख लो, 43 की टेबल में 68 नहीं आता, आप 34 देख लो, 34 की टेबल में, अच्छा 44 2 ज़ा 68 नहीं होता, ये भी पहले ही गलत हो गया था ये, है ना, 34 2 ज़ा 68, 34 की टेबल 34 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10 आ रहा है, 34 की टेबल में 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 136, ठीक है, 34 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1536 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। पहले 1536 के फैक्टर्स निकालो, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अब 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 256 किसका स्क्वायर होता है, 15 15 ज़ा 225, 16 16 ज़ा 256, तो बस ये आ गया 16 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 3। हमें तो क्यूब बनाना है ना, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 2 की पावर 4 4 8 और 1 9 इंटू 3, तो ये तो क्यूब बन रहा है। 3 का कोई पेयर नहीं है, तो क्या करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर 3 का मतलब ट्रिपलेट नहीं है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का ट्रिपलेट भी बन गया, 2 के ट्रिपलेट तो बन गए ना, 2 की पावर 9 का मतलब है 2 की 3 इंटू 2 की 3 इंटू 2 की 3,
3 ट्रिपलेट बन गए 8 8 के, बस। अब 3 का कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा था, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।